बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। इस प्रोग्राम को सिर्फ अहमदियों का मसला न समझें, बल्कि इंसानियत का मसला समझें। कोई कल और कीदा, कोई और ग्रोह, या शायद हम खुद भी इस जुल्म की चक्की में हों। क्या हम तब भी दुनिया से यही खामोशी का इंतज़ार करें? क्या दुनिया की खामोशी हम बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं? अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये इंसान है या बेचेरा साए। आज हम अहमदी महाजरीन के ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे, जो हमने महीनों की बड़ी मेहनत के बाद, तहकीकात के बाद प्रोग्राम को तश्कील दिया। मगर ये प्रोग्राम अगर देखा जाए तो सफ़ों पर मुहित है। हम कोशिश करेंगे थोड़े अरसे में, थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा तफसीलात से समझाया जा सके कि इस वक्त अहमदी महाजरीन किस हालत में, किस मुल्क में रह रहे हैं, उनके हालात ज़िंदगी क्या हैं, उनकी सहूलियात क्या हैं, क्या उनकी सहूलियात एक म्यार के मुताबिक हैं या नहीं, क्या क्या अहमदी इंसान नहीं, क्या वो सिर्फ इस दर्द के लायक नहीं कि हमें उनके अकीदे से इख्तलाफ है, क्या दुनिया सिर्फ उन अक़लीतों पर बोलती है जो उनके एजेंडे पर बोलती हो, फिट फिट बैठती हो, क्या अहमदी बच्चों की तलीम बंद है, क्या अहमदी माँ को हॉस्पिटल से निकाला नहीं जाता, क्या अहमदी बुरा मजदूर हर वक्त पुलिस के खौफ से छुपा रहता है या नहीं, क्यों अहमदी पनाहगज़ीनों को अपनी आखिरी दुआ भी सरगोशी की सूरत में करनी पड़ती है। अफसोस इस बात का है, यह जुल्म सिर्फ गैरों का नहीं, यह जुल्म मुसलमान भी करते हैं। मुसलमान जो अपने आप को तरक्की पजीर मुल्क में शामिल करते हैं, उस मुल्क के हालात हैं। अगर देखा जाए OIC, इस्लामी कॉन्फ्रेंस, आलम इस्लाम सब चुप, क्योंकि अहमदी उनके दायरा इस्लाम में शामिल नहीं आते। क्या इंसानियत भी उनके दायरा अख्तियार में नहीं आती? और अगर कोई फ़लस्तीन के वाक़यात हों, कश्मीर के हों, बर्मा के मजलूम लोगों के हों, तो चीखो पुकार दुनिया में बरपा रहती है। इन मुल्कों में जुलूस निकाले जाते हैं, प्रोटेस्ट निकाले जाते हैं। तो अहमदियों के लिए कब्र की खामोशी क्यों? क्या इंसानियत सिर्फ अक्सरियत की मीरास है? अगर यही सब कुछ हिंदू, ईसाई या किसी लिबरल के साथ हो रहा होता तो ह्यूमन राइट, CNN, BBC सब मैदान में होते। मगर अहमदियों के लिए चंद रस्मी रिपोर्टें, चंद सस्ते बयानात, फिर कब्रिस्तान जैसी खामोशी, क्योंकि अहमदी एक अनपॉपुलर कम्युनिटी है। ना उनका सियासी फ़ायदा, ना सोशल मीडिया पर हमदर्दी का नफ़ा। अगर आप इंसान हैं, मजहब से ऊपर सोचिए, नस्ल से आगे सोचिए, सियासत से हटकर सोचिए, तो इस खामोशी पर बोलिए। क्योंकि अगर आज अहमदी मजलूम हैं और आप चुप, तो कल आप भी मजलूम होंगे। दुनिया फिर भी चुप रहेगी। इस बात को अपने सामने मद्देनजर रखते हुए सोचिए, अपनी चुप तोड़िए। अगर हम देखा जाए, इस वक्त हम आपको मलेशिया लेकर चलते हैं। हम ये देखेंगे मलेशिया में इस वक्त कैसे हालात हैं, अहमदी कम्युनिटी कैसे लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका गुजारा है, कैसे उनकी रहन सहन है, उनको वहाँ कैसी कैसी प्रॉब्लम है। अगर हम सबसे पहले ये देखें
بعض जख्म वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं, بعض जख्म वक्त के साथ नासूर बन जाते हैं। अहमदी महाजरीन का जख्म उन्हीं नासूरों में से एक है। वो जो पाकिस्तान में काफिर थे, आज मलेशिया में गैर कानूनी हैं। वो जो अपने मुल्क में जान बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे, अब पनाह की तलाश में बरसों से आलमी ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, मगर दरवाज़ा खुलता नहीं, आवाज़ गूंजती ही गूंजती रहती है। कहने को दुनिया 2025 में दाखिल हो चुकी, 2025 के 6 माह भी गुजर चुके, मगर उसके मुकाबले में मसनूई ज़हानत, ब्रीफ परमिशन, डिजिटल आइनी हकूक। लेकिन आज एक अहमदी महाजर आज भी मलेशिया में UNHCR के बाहर इस दफ्तर के कतार में खड़ा है, जहां वो 2016 से खड़ा था। इसके हाथ में अब भी वही जर्द कार्ड है, जिसका मतलब है हमें पता है तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मुसरफ नहीं। नागज़ीन भी वो जो फिर भी कैदी। मलेशिया में अहमदी होने का मतलब मस्जिद नहीं, इज्तिमा नहीं, तलीम नहीं, हॉस्पिटल नहीं, काम नहीं, पेपर नहीं, बदकिस्मती से इंसानी शनाख्त भी नहीं। ये वो मुल्क है जो खुद को इस्लामी रवादारी की मिसाल कहता है, लेकिन अहमदी महाजरीन के लिए वहाँ सिर्फ 2 रास्ते हैं, या छुप कर जियो या गिरफ्तारी के लिए तैयार रहो। 2024 में कई अहमदी नौजवान बगैर किसी जुर्म के इमिग्रेंट हिफाजती हवालात में डाल दिए जाते, सिर्फ इसके लिए उनके पास UNHCR का कार्ड नहीं, या उसकी तजदीद में देर हुई, और वो कार्ड वो किसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं, सिर्फ एक नफ्सियाती तसल्ली है। आप कभी अहमदी पनाहगज़ीनों के बच्चों को देखें, वो जो हंसने की उम्र में रोते हैं, सीखने की उम्र में मजदूरी करते हैं, जीने की उम्र में ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं। क्या आपने किसी भी बच्चे को ये कहते हुए सुना, अंकल मेरे पास स्कूल बैग नहीं क्योंकि मैं इंसान नहीं? यही हकीकत है मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल में पनाह लिए हुए अहमदी बच्चों की। अगर यही हालत किसी और मज़हब, किसी और कौम या किसी मगरबी जेंटे में शामिल अक़लियत के साथ होती रहती, तो शायद दुनिया में शोर गोगा, चीहो पुकार होती रहती। क्योंकि अहमदी मशहूम है, ना उनका सियासी इरादा है, ना जज्बाती ईमान, इसलिए दुनिया भी खामोश है, मीडिया भी खामोश है, इंसानी हकूक़ के इदारे भी खामोश हैं। अब अहमदी वो इंतज़ार कर रहे हैं कब अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए महाजरीन से उनका केस मंजूर हो। इंतज़ार है कब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उन्हें बसाया जाए। इंतज़ार है कब वो खुलकर नमाज अदा कर सके। इंतज़ार है कब खुलकर कुरान करीम की तिलावत कर सके। इंतज़ार है कब उनके बच्चों को कोई स्कूल कबूल करे। इंतज़ार है कब दुनिया उन्हें इंसान समझे। लेकिन 2025 गुजर रहा है, ये इंतज़ार अब अज़ियत बन चुका है। कब तक हम खामोश रहेंगे? कब तक दुनिया अहमदियों को सिर्फ एक मुतनाज़ा फ़िरका समझती रहेगी, ना कि एक मज़लूम इंसान? अगर इंसान वाकई एक ज़मीर रखती है तो अहमदी पनाहगज़ीन इसके सबसे बड़े कड़े इम्तहान बन चुके हैं। अगर ये इम्तहान में फ़ेल कर गया तो शायद कल कोई और अक़ीदा, कोई और ग्रोह, शायद हम खुद भी किसी और सरहद पर पनाह के नाम पर सज़ा काट रहे होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हमने आपके सामने मुख्तलिफ़ गैर ममालिक में अहमदी पनाहगज़ीन रहने वालों के मसाइल सामने रखे। अभी हमारे पास इतना मवाद है, इसकी 20 एपिसोड बन सकती हैं। आज हमने आपके सामने छोटी सी जसारत की। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.